हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। हाल ही में रिलीज हुई कंगना की द मोस्ट अवेटेड मूवी धाकड़ बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है। ये मूवी फुल एक्शन बेस्ड ड्रामा थी जिसमें कंगना रनौत ने खुद ही सारे स्टंट्स परफॉर्म किए थे। मूवी को 2100 स्क्रीन्स पर वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था, लेकिन ये एक दिन में सिर्फ 50 लाख रुपए कमा पाने में ही कामयाब रही थी। कंगना इस मूवी को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट थी, जहां उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें अपनी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, तो उनका जवाब था धाकड़। कंगना के इस ओवर कॉन्फिडेंस को देखते हुए बॉलीवुड के लोगों ने भी चुप्पी साधी हुई थी। ना किसी ने उनकी मूवी के प्रमोशन में कोई इंटरेस्ट दिखाया और ना ही मूवी रिलीज होने के बाद किसी ने इस बारे में चर्चा की। कंगना ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में घिरी हुई थी, जहां उनका गंगूबाई जैसी बिग बजट मूवी को रिलीज से पहले ही फ्लॉप करा देना ऑडियंस को नागवार गुजरा था। इनफैक्ट आलिया के फैंस ने उनके बॉयकॉट का हैशटैग भी ट्रेंड करा दिया था, लेकिन इस बात का अंदाजा शायद खुद कंगना को भी नहीं था कि उनकी मूवी धाकड़ एक ऐसा डिजास्टर साबित होगी और औंधे मुंह जा गिरेगी। ये बात तो सभी जानते हैं कि कंगना टाइम टू टाइम किसी न किसी पर कमेंट करके हेडलाइंस में बनी रहती हैं। ना तो वो इंटरव्यूज में किसी बात को कहने से खुद को रोकती हैं और ना ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जहां आजकल हर दूसरे दिन उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नई कंट्रोवर्सी स्टोरी पढ़ने को मिल जाती है, जिसे कई लोग पब्लिसिटी स्टंट भी मानते हैं। उनके ज्यादातर पोस्ट बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के खिलाफ ही होते हैं, फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या फिर करीना कपूर। कंगना किसी के भी बारे में कुछ भी लिखने से नहीं पीछे हटती। अभी हाल ही में संडे ब्रंच को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में जब कंगना से पूछा गया कि बॉलीवुड के ऐसे कौन से 3 सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें आप अपने घर पर लंच पर इनवाइट करना चाहेंगी, तो उनका जवाब था किसी को भी नहीं। कंगना का जवाब यहीं खत्म नहीं हुआ। कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब कंगना ने आगे कहा कि मेरे हिसाब से बॉलीवुड में इस लायक कोई भी नहीं है जिसे मैं अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट करूं। उनके इस इंटरव्यू से नेटिजन्स काफी भड़के भी, लेकिन कंगना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। कंगना कभी किसी एक सेलिब्रिटी को टारगेट नहीं करती। देखा जाए तो बॉलीवुड में उनका एक भी फ्रेंड नहीं है, ना ही वो किसी पार्टी में नजर आती हैं। इनफैक्ट जब उन्हें करण जौहर ने कॉफी विद करण शो में इनवाइट किया तो उन्होंने वहां भी अपने हर जवाब से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। ऋतिक रोशन पर लगाए गए ब्लेम से भी कंगना ने बहुत से फैंस को हर्ट किया और अपने खिलाफ भी कर दिया। दोनों की इस लड़ाई से दोनों की ही इमेज पर काफी असर पड़ा, जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से किसी ने भी कंगना का साथ ना देते हुए ऋतिक को ही सपोर्ट किया था। लेकिन साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने जिस बहादुरी के साथ बॉलीवुड का काला सच सबके सामने रखा, उससे ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया। सुशांत सिंह राजपूत के सभी फैंस ने कंगना को सपोर्ट किया और नेपोटिज्म और बॉलीवुड बॉयकॉट को ट्रेंडिंग कर दिया। कंगना ने इस दौरान बेधड़क कई फेमस एक्टर्स के नाम भी मीडिया के सामने लिए, जिनमें रणवीर सिंह और रणबीर कपूर जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। कंगना ने खुलकर एक डोप टेस्ट करवाने की भी मांग की, जिसके चलते कई बड़े नाम हेडलाइंस में आगे आ गए और बॉलीवुड पूरी तरह से इस बोल्ड एक्ट्रेस के खिलाफ हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। पर कंगना डरने वालों में से नहीं है। धाकड़ मूवी के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद उनके बारे में जिस तरह की भी बातें की जा रही थी, उन सभी पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने जवाब दिया कि फ्लॉप और हिट होना किसी भी एक्टर की जिंदगी का पार्ट होता है और मैंने लॉकडाउन जैसे टाइम में भी OTT पर हिट मूवी दी थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। मेरी फिल्म का फ्लॉप होना मेरे टैलेंट पर सवाल नहीं उठा सकता। कंगना ने कहा, इन 2019 I gave Manikarnika, which was a 160 crore super hit. 2020 was a COVID year. 2021 I gave the biggest film of the career, Thalaiva, which came on OTT and was a huge success. I see a lot of negativity, but 2020 is the year of blockbuster and it's not over yet. I have great hopes with it. कंगना के फैंस उनकी इस पॉजिटिविटी को लेकर उनके सपोर्ट में खड़े हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही बॉलीवुड को एक बार फिर कंगना की सुपर हिट मूवीज देखने को मिलेंगी। कंगना हाल फिलहाल इमरजेंसी की शूटिंग में बिजी है। इसके अलावा तेजस मूवी में वो एक एयरफोर्स पायलट का किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी। कंगना साथ ही साथ मणिकर्णिका रिटर्न्स, द लेजेंड ऑफ डीडा एंड सीता का अनाउंसमेंट भी कर चुकी हैं और इसके अलावा वो जल्द ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ टीकू वेड शेरू में नजर आएंगी और इस मूवी में उनके साथ अवनीत कौर भी दिखाई देंगी। क्या आपको भी लगता है कि अगर कंगना ने जल्द ही अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया तो उनका करियर मुश्किलों में घिर सकता है, या फिर आपको ये लगता है कि कंगना जैसी बोल्ड और आउटस्पोकन एक्ट्रेस की वजह से ही बॉलीवुड का काला सच ऑडियंस
ऑडियंस तक पहुंच रहा है। डू लेट अस नो अबाउट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जाने से पहले हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।